हेलो दोस्तों, बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है और आप देख भी लिए होंगे। ठीक है। अब आपको आगे क्या करना है, काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग में आपको ब्रांच सेलेक्ट करने पड़ते हैं, कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं। ठीक है। तो आप जब भी काउंसलिंग कर रहे हैं, अपना कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ बातों को ध्यान जरूर देना है। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं तो आपका पॉलिटेक्निक करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो बेकार चला जाएगा। आपका डिप्लोमा आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है। तो आप जब काउंसलिंग करेंगे तो सोचेंगे आपके लिए ब्रांच अच्छा क्या है, आपके लिए कॉलेज अच्छा क्या है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें कि आपको कॉलेज के बारे में कि आपके लिए अच्छा कॉलेज क्या है। ठीक है। देखिए, आपको एक बात फिक्स कर लेना है कि आप जब भी कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज ही सिलेक्ट करना है। आपको प्राइवेट कॉलेज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही सिलेक्ट करना है। ठीक है। आप इसमें सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज तो बहुत सारे हैं, मतलब 42 हो, तो इसमें आपके लिए अच्छे कॉलेज कौन सा है। ठीक है। देखिए, अच्छे कॉलेज कुछ टॉप कॉलेज आते हैं। ठीक है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो मिल जाएगा, लेकिन रैंक अच्छा नहीं है तो आप किसी मतलब क्या कहें, अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ब्रांच पर ध्यान देना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका कॉलेज अच्छा रहेगा, ठीक है, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, जल्दी जॉब मिल जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। प्लेसमेंट नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए। देखिए, प्लेसमेंट होता है बस कुछ कॉलेजेस में, जैसे पटना के कुछ कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें आपको 5 से 6 बच्चे का मुश्किल से सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए होता है। और बाकी किसी कॉलेज में ये प्लेसमेंट टाइप का ये ड्रामा नहीं होता है। आपको कॉलेज, जब आपका क्लियर कॉलेज कंप्लीट होता है तो प्राइवेट कंपनी आपको हायर सेलेक्ट करने के लिए आती है। ठीक है। वह आपको 12 से 15 हज़ार की सैलरी मिल जाती है और बंधुआ मजदूर का काम करवाती है। ठीक है। तो आपको पॉलिटेक्निक जब भी कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम कर रहे हैं। आपके लिए डिप्लोमा जो है ना, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब जब आप पॉलिटेक्निक करके जाते हैं तो आपके लिए डिप्लोमा जो है बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत अच्छे पोस्ट देती है, अच्छे सैलरी देती है। ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि कॉलेज अच्छा है कि ब्रांच अच्छा है, तो हम कहेंगे कि आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है ना, वह कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। सारे कॉलेज अच्छे हैं, सारे कॉलेज में आपको पढ़ने जाना पड़ता है। ठीक है। और जो है उसके बाद अगर जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका कॉलेज से कोई आपका नाता नहीं रहता है। कॉलेज कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा था, कौन सा खराब था, इसके लिए कोई मैटर नहीं रहता है। आप जब भी कॉलेज सेलेक्ट करें तो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट करें। ठीक है। तो दूसरा आपको ध्यान क्या देना है, पहले तो हो गया कॉलेज के बारे में। कॉलेज आपको ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपका मैटर करता है ब्रांच। आपका पॉलिटेक्निक जो कर रहे हैं ना, उसमें किस ब्रांच से आप कर रहे हैं, आपका ब्रांच क्या है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है। आपका फ्यूचर उसी पर डिसाइड होगा कि आप जल्दी जॉब करोगे कि जॉब बेरोजगार रहोगे। ठीक है। कि किसी प्राइवेट कंपनी में जाओगे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे ज़रूरी आपको जानना है कि अच्छा ब्रांच क्या है। ठीक है। तो कुछ ब्रांचेज हैं पॉलिटेक्निक में जो आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक के लिए जैसे सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है। देखिए, ये जो ब्रांचेज है, ये ब्रांच आपके लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ब्रांच मिलता है तो आप
पॉलिटेक्निक आपको कहेंगे कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, बेकार का पॉलिटेक्निक कर रहे हो, छोड़ दीजिए। अगर आपको सेकेंड काउंसलिंग में आपका ब्रांच बदल जाता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच बदल लेते हैं, इसमें से कोई ब्रांच ले लेते हैं तो ठीक रहता है। इसमें भी आपको ध्यान देना है, कंप्यूटर साइंस को बहुत मुश्किल से लेना है। कंप्यूटर साइंस आपको किसी काम का नहीं रहता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हम जब बन जाएंगे तो एक अच्छे से ऑफिस में बैठ के काम करेंगे एसी वाले में, तो ये बहुत ही बेकार बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छे ब्रांच कौन कौन से हैं? सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, लास्ट में आपका कंप्यूटर साइंस है। अब देखिए इसमें भी कौन सबसे अच्छा ब्रांच है, ठीक है। इसमें भी आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ब्रांच कौन सा है जिसमें आपको जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप हम कहेंगे कि अगर आप सोच रहे हैं कि हमको बिहार में ही जॉब करना है और जल्दी जॉब लेना है, ठीक है, और अच्छे खासा पैसा कमाना है, तो इसके लिए आपको कौन सा ब्रांच अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है बेस्ट ब्रांच रहेगा बिहार में, बिहार जॉब के लिए। अरे भाई मेरा बात करते बिहार में अगर जॉब करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आपको अच्छा ब्रांच रहेगा, वो है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। देखिए आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही फालतू में बता रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये ऐसे ही नहीं बता रहे, हम खुद डिप्लोमा होल्डर है, खुद हमारा 17 से 20 हमारा बैच रहा है, ठीक है। मैंने खुद डिप्लोमा किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो ये हम अपने अनुभव के आधार पर कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी जानकारी के साथ दे रहे हैं, जानकारी अच्छे से बता रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बिहार में जॉब करना चाहते हैं, जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छे पैसा कमाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमको जो है ना बिहार में जॉब लगे चाहे नहीं लगे, किसी अलग स्टेट में या अलग जगह जॉब जल्दी लग जाए, तो दूसरा है आपके लिए SSC JEE है ना। आप SSC JEE में जाते हैं, ठीक है, सोचते हैं कि SSC JEE हमारे लिए अच्छा है, तो SSC JEE के लिए सबसे अच्छा ब्रांच क्या है? तो इसके लिए अच्छा ब्रांच है, देखिए इसके लिए अच्छा ब्रांच आपका है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका आता है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और लास्ट में आपको आता है कंप्यूटर साइंस, जो बहुत ही कम पोस्ट रहता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत कम पोस्ट वाले। तो अगर आपको SSC में जल्दी जॉब लेना है, ठीक है, SSC JEE जो बहुत ही एक अच्छा पोस्ट माना जाता है, ठीक है, तो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आते रहते हैं, ठीक है। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच होता है तो आप SSC JEE का फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते, उसमें आप जॉब नहीं पा सकते, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आता है दूसरा है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा गवर्नमेंट जॉब, जैसे DRDO में जाना चाहते हैं, DRDO या ISRO में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप डिप्लोमा करने के बाद DRDO या ISRO में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, ISRO में अगर आप DRDO या ISRO में जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, डिप्लोमा करने के बाद, तो आपके लिए कौन कौन से अच्छे ब्रांच रहेंगे? तो इसमें सबसे अच्छा ब्रांच हमारा रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स
इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सबसे अच्छा ब्रांच। उसके बाद आपके लिए क्या रहता है, अच्छा तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में कभी इलेक्ट्रिकल का आता है ज़्यादा, कभी मैकेनिकल का, लेकिन मोस्टली इसरो और डीआरडीओ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है उसके लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा उसके बाद आपका होता है मैकेनिकल होता है, ठीक है, मैकेनिकल, मैकेनिकल का आ जाएगा। उसके बाद मुश्किल से सिविल का आता है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का। और लास्ट में कंप्यूटर साइंस का बहुत ही कम, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का बहुत ही कम वैकेंसी आती है, ठीक है। आप देख लिए कि बिहार में जॉब करना है, सरकारी जॉब के लिए बता रहे हैं, ठीक है, बिहार में सरकारी जॉब करना है तो आपके लिए सिविल अच्छा है, ठीक है। एसएससी जॉब करना है, एसएससी जेई में जाना है तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करके चलेंगे, उसमें बहुत मुश्किल होता है, कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिलअप होता है लेकिन आपको जॉब लेना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस आपको इग्नोर करके चलना है। डीआरडीओ के लिए समझ में आ गया। अब आपको आपका सबसे फेवरेट जो जॉब होता है ना वो रेलवे, रेलवे में कौन सा ब्रांच सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो आप ये देख लिए, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपको बताने जा रहे हैं, रेलवे में जॉब के लिए आपके लिए अच्छा ब्रांच क्या है, ठीक है। तो जब आप रेलवे में जेई के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, जूनियर जेई क्या होता है, जूनियर इंजीनियर। आप डिप्लोमा होल्डर जब आप अपना डिप्लोमा फाइनल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको जेई सबसे आपके लिए अच्छा पोस्ट होता है जेई, ठीक है, यानी कि जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो जेई में आप अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में, ठीक है। इसके लिए अच्छा इसके लिए कौन सा ब्रांच अच्छा है, तो देखिए रेलवे में जेई के लिए कंप्यूटर साइंस छोड़कर बाकी सारे ब्रांच अच्छे होते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए क्या कहें, सिविल भी अच्छे हैं, सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। हो गया। तो जेई में, जेई रेलवे में अगर जेई का अप्लाई करते हैं जेई पोस्ट के लिए तो आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ये अच्छे ब्रांच है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल होता है उनके लिए अप्लाई करना, जॉब आता है नहीं भी आता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हैं जेई के लिए कौन सा इसमें अच्छा पोस्ट है, तो जेई के लिए सभी एक बराबर है, सारे के लिए सेम वैकेंसी होती है, ठीक है। और सारे सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अलग अलग पोस्ट करना चाहे तो अलग अलग भी पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग ब्रांच ये नहीं है कि ये अच्छा है जेई के लिए, ये अच्छा नहीं, रेलवे में सारे ब्रांच अच्छे हैं जेई के लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि रेलवे में कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जिसमें कुछ ब्रांचेज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एएलपी देखते हैं, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है एएलपी में। रेलवे में जब आप एएलपी जाते हैं देने के लिए तो एएलपी में कौन कौन से आप पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एएलपी के लिए सिविल वाले और कंप्यूटर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एएलपी के लिए सिविल और कंप्यूटर साइंस,
ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ALP असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है। तो अगर आपको ALP में जाना है तो आप सिविल और कंप्यूटर साइंस को नहीं लेंगे। ठीक है, सिविल वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर अदर कोई भी ब्रांच, अदर कोई भी जॉब है तो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब सोचेंगे कि रेलवे में जो अगर हमको जॉब पाना है तो सबसे अच्छा ब्रांच क्या रहेगा, जो सारे सारे वैकेंसी सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सबसे अच्छा ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रेलवे में एक पोस्ट अच्छा आता है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए होता है, जैसे टेक्नीशियन सिग्नल एवं टेक्नीशियन के लिए होता है, ग्रेड 1 का। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें अप्लाई कर सकता है और बाकी कोई ब्रांच अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आपको हम बता रहे हैं कि देख लीजिए कि ये सारे ब्रांचेज है जो आपको कहाँ कहाँ एलिजिबल है और मतलब कितना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, समझ में आया ना? तो आप जब भी काउंसलिंग कर रहे हैं ना तो आप अच्छे ब्रांच को सिलेक्ट करना, अच्छे कॉलेज से आपको कोई मतलब नहीं है। आप डिप्लोमा कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, प्राइवेट जॉब पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको प्राइवेट जॉब में जाना है तो आप डिप्लोमा करने से आपको बहुत फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन आप जब प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट ये कंपनी में जाएंगे तो 10-12 हज़ार महीने 15 हज़ार महीने आपको शुरू में देगा, मजदूर की तरह मेहनत करवाएगा, बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप अच्छे से तैयारी करें और आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो जॉब गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से करें। ठीक है। तो आपके लिए हम बता दिए कि अच्छे ब्रांच क्या है। ठीक है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक, ये 4 ब्रांचेज सबसे अच्छे हैं। इसके अलावा और कोई ब्रांच आप देख रहे हैं तो उसको हम कहें कि वो ब्रांच नहीं लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको डिप्लोमा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपके उस ब्रांच के लिए ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, मेनली इसी ब्रांच के लिए वैकेंसी आती है। ठीक है, चलिए, तो और भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और भी किसी टाइप का आपको ये पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।